बोले ना, चुप क्यों हो गए आप? बोलते क्यों नहीं है आप? जब मेरे घर वाले ही मुझे गलत समझते हैं, मैं लोगों से क्या शिकायत करूं? आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता कि खाला ने हमें खुद घर से निकाला था, और अगर हॉस्पिटल जाने में थोड़ी सी देर हो गई तो तूफान किस चीज का खड़ा कर दिया है? आप क्यों नहीं समझते कि खाला की इतनी ही जिंदगी लिखी थी, उन्हें इस तरह से ही जाना था, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक मरती हुई माँ को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया। खाला जान ज़ीशान से मिलने की आस में इस दुनिया से चली गई, और तुम्हें अभी भी इस बात का कोई एहसास नहीं है। हाँ, मैं हूँ बेहिस, मुझे किसी चीज का एहसास है। जो चीज मुझे इस दुनिया में नहीं मिली, मैं वो लोगों को किस तरह से दे सकती हूँ? आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मैं उस घर में किस तरह से गुजारा करती हूँ? क्या क्या होता है उस घर में मेरे साथ? मैंने कभी आप लोगों से शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे इस घर की इज्जत की परवाह थी, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। और ज़ीशान ने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना शाज़मा। अगर ज़ीशान गुस्से में था तो तुम चुप कर जाती। क्यों चुप कर जाती मैं? हर दफा मैं ये चुप करूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि मुझे भी खाला से उतनी ही मोहब्बत थी, मुझे भी उनके जाने का उतना ही अफसोस है जितना आप लोगों को है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दुख में दूसरों को जलील करें। अम्मी, क्या जरूरत थी हरीम को मैसेज वाली बात डिस्कस करने की? ये बात वो बाद में भी कर सकती थी, लेकिन उसको मौका चाहिए था मुझे सबके सामने जलील करने का। वो सिर्फ मुझे ज़ीशान की नजरों में जलील करना चाहती थी। उसको तो इतना भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ का सोए मैं। जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं, ऐसे तो चाहिए था खाला की जगह मैं ही मर जाती। आप सबकी जान तो छूट जाती, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। शाज़मा, सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा